वृंदावन जंगल में एक वीणा मोरनी अपने बेटे मंडल मोर के साथ रहती थी। मंडल मोर की उम्र शादी की हो चुकी थी। वीणा मोरनी बहू के तलाश में थी। मंडल बेटा, मैं अब बुढ़ी हो चुकी हूँ। तेरा उम्र भी शादी का हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि तेरा अब शादी हो जाए, वो भी मैं अपनी बहू विदेश से लाऊंगी। सभी पड़ोसी मोरनी बोलती है कि हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है। मैं ऐसी बहू लाऊंगी कि मेरी बहू के सामने सबके बहू फेल हो जाएगी। माँ, ये सब बातें इतनी जल्दी जरूरी क्या है माँ? अरे बेटा मंडल, केवल तुम शादी के मंडप में बैठने के लिए तैयार हो जाना। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, समझा ना? वीणा मोरनी अपनी बहू को देखने विदेश जाती है और अपने बहू को पसंद करती है और दोनों पक्षों के सहमति से रिश्ता पक्का हो जाती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन वृंदावन के सभी मोरनी विदेशी बहू को देखने आते हैं। अरे बहू, चलो अब अपने सर पर पल्लू ढक के हमारे जंगल के सभी पड़ोसी मुंह दिखाई करने आए हैं। अरे सासू माँ, मैं अपने सर पर घूंघट क्या करूं? ये देहाती रीति रिवाज नहीं चलेगा। अरे बहू, नई नवेली दुल्हन चेहरा छुपा के चलते हैं ना। वीणा मोरनी अपनी बहू को लेकर आती है। सब मोरनी विदेशी बहू के सर पर से घूंघट हटाती है तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे बाबा, क्या बहू लाई हो वीणा बहन? मानो लगता है चांद का टुकड़ा है। हाँ हाँ, किसी की नजर ना लगे इस चांद जैसे चेहरे को। सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो वीणा बहन, जो ऐसी होनहार और सुंदर बहू को लाई हो। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। हाँ हाँ वीणा बहन, सचमुच में तुम वायदों की पक्की हो। विदेशी बहू के आने से वृंदावन के जंगलों में वीणा मोरनी की ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में घर में परेशानियां पैदा होने लगती है। मम्मी जी, ये क्या है यार? यार मतलब मैं तुम्हारी यार हूँ क्या? बोलने की तमीज नहीं है? हैं? तेरी माँ ने यही सिखाई है। हाँ हाँ, फोन करके मेरी मॉम से पूछ लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, कैसे बोला जाता है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये घर में डिब्बा डिब्बी, आंगन में घास फूस, ये बिल्कुल मेरे मन को नहीं भाता है। मैंने एक बार सिलवट यूज किया, जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और यहाँ बेडरूम में पंखे तक नहीं है। रात को सोती हूँ तो नींद हराम हो जाती है। ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर मेरा गला खराब हो गया है। न जाने मैंने कौन सी कर्म की है कि ऐसी जगह में मेरी शादी हो गई है। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव के जीवन में। हाँ सुंदरी, इसके अलावा और अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल से भरा हुआ है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल दो ना, इसमें क्या बुराई है? तभी विदेशी मोरनी चिल्लाकर बोलती है, क्या? हरगिज नहीं। आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे? आप देखो मंडल और आप भी मम्मी जी, मुझे इस घर को फैशन में बदलना है। इस पत्थर के घर को राजमहल बनाना है और इस घर में टाइल्स और टाइल लगवाना है और साथ में फ्रिज, कूलर, एसी भी लगवाना है और मेन्यू में एलडी सोफा सेट लगवाना है। तभी तो इस घर में रहेंगे, वरना नहीं। अगर हम नहीं बदलेंगे तो पूरा वृंदावन कभी नहीं बदलेगा, समझे? विदेशी मोरनी की मांगों को सुनकर वीणा मोरनी और मंडल मोर हैरान हो जाते हैं। अरे सुंदरी बहू,
तुम चाय की जगह कुछ और तो नहीं पी ली है? ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी मांगे वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना ना ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको ये सब करना होगा। अपनी वृंदावन की घरें बेच दो, अपनी गहने बेच दो तथा आप किसी डोम के यहाँ बिक जाओ, लेकिन मेरे लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं मायके चली जाऊंगी, विदेश, अपने घर। सुने कि नहीं? अरे अरे, ऐसा नहीं करो सुंदरी मोरनी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं सारी चीजों की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, तुम थोड़ा वक्त दे दो। हाँ हाँ मंडल जी, कान खोलकर सुन लीजिए। थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा होगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो बच्चों, यह कहानी से आपने क्या सीखा? अगर नहीं सीखे तो मैं बताती चलूं कि रिश्ते हमेशा सामान वालों से बनाना चाहिए।